हेलो यस मैम। कहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया था लैंग्वेज में? मैम पूरी बुक। नहीं, आप लोग का होमवर्क जा रहा था ना, तो हमने कहाँ तक दिया था? आप लोगों को कल दिया था मैंने कि वाक्य रचना ना, सेंटेंस राइटिंग दिया था कि कैसे आप मैम 18 चैप्टर आपने 18 की बात कर रहे हैं कि किसी भी विषय क्या है। हम क्या पढ़ रहे थे इस टाइम? मैम वाक्य रचना। ठीक, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वाक्य वाक्य रचना। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था हम लोग को कि कैसे हम लोग वाक्य लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो भाव है किसी भी विषय पर, ठीक है, कोई एक ही चीज पे नहीं, एक ही टॉपिक पर नहीं, किसी भी विषय पर अपने भाव या विचार हमारे अंदर जो होते हैं, हम जब उसको व्यक्त करते हैं, एक मौखिक रूप में व्यक्त करते हैं, उसको लिखित रूप में भी करते हैं। तो मौखिक रूप में जब व्यक्त करते हैं तो वो हमारा क्या कहला जाता है? ओरल में। ठीक है, लेकिन अब जो हमारे अंदर के भाव या विचार हैं उसको अगर हम लिख दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा तब कहलाता है वाक्य रचना। ठीक है, हमने अपनी बातों को क्या किया, उसमें लिखा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य लेखन। किसे कहते हैं हम लोग? वाक्य लेखन। जो हम हमारे किसी भी विषय पर भाव या विचार होता है, विचार दिख रहा है ना? क्यों? यस मैम। व्यक्त करना हमारा कहलाता है वाक्य रचना। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं वाक्य लेखन। कि हमने अपनी बात को क्या किया? लिख दिया। इसको जो वाक्य रचना मैंने की थी, हमारे दिमाग में जो बात आई थी, हमारे अंदर जो भाव विचार उत्पन्न हुए थे, हमने उसको जब लिखा वो हमारा कहलाया वाक्य लेखन। ठीक है, yes, तो आपको हमने क्या दिया था? मेरी माँ पे दिया था, यही दिए थे ना, मेरी माँ पे आपको लिखना था। तो चलिए बताइए, मेरी माँ का नाम एक कक्षा एक लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए। यस मेरी माँ का नाम, मैम जो आपकी माँ का नाम होगा वो लिख लीजिएगा। ठीक है, मेरी माँ प्रतिदिन सुबह 10 बजे उठती है। प्रातः कितने बजे उठती है हम लोग की माँ? बताइए मैम। 6 बजे। 6 बजे उठती है। मेरी माँ प्रतिदिन सुबह 6 बजे उठती है। वह मेरे लिए स्वादिष्ट डैश बनाती। क्या बनाती? मैम भोजन। मैम भोजन बनाती है। वह मुझे बहुत डैश करती। क्या करती है? मैम प्यार। वह मुझे क्या करती है? बहुत ही प्यार करती है। हम सबकी जो माँ होती है वो क्या करती है? हम सबको बहुत ही प्यार करती है। माँ घर को डैश रखती है। क्या? मैम साफ। सजा कर रखती है या साफ रखती है, दोनों हो सकता है। ठीक है, माँ घर को सजा कर रखती है। वह मेरे बीमार पड़ने पर मुझे डैश देती है। क्या? मैम दवा। दवा देती है। वो क्या करती है? दवा देती है। मेरी माँ दादा दादी का भी ध्यान क्या करती है? मैम रखती है। रखती है। तो इस तरह से क्या हो गया कि हमने क्या किया? देखो यहाँ पे हमने मेरी माँ के अगर आपको हम दे मेरे माँ पे आप 2 से 4 लाइन लिखिए तो आप बताने लगेंगे। ठीक है, कि हमारी माँ ऐसी, हमारी माँ वैसी है। ठीक है, हमारी माँ प्यार करती है, हमारी माँ लोगों का ख्याल रखती है। आपने सब किया। ठीक, लेकिन अब अगर हम उसी को कहें कि लिखो, उसकी रचना करो, तो आप जब लिखेंगे तो वो वही चीज हमारी क्या कहलाती है? वही हमारी कहलाने लगती है वाक्य लेखन। क्लियर है? यस मैम।
ठीक, अब चलिए, मेरा कुत्ता है, ठीक है। सबके घर में क्या होता है, कुछ कुछ लोग होते हैं जो कुत्ते को पालने का शौकीन होता है, वो पालते हैं, तो उनका नाम भी होता है। चलिए स्टार्ट कीजिए। मेरा कुत्ता जिसका नाम टॉमी। टॉमी है, वह मेरा प्यारा क्या है, कुत्ता। कुत्ता नहीं, दोस्त भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, ठीक है। उसका रंग काला। काला है, उसका रंग क्या है, काला है। वह मेरे घर जाने पर मेरे साथ खेलता है। खेलता है, वह मेरे घर खेलता। जाने पर मेरे साथ खेलता है। वह खाने में डैश और डैश खाता है, क्या क्या खाता है, डॉग फूड। ये भी हो सकता है। वह खाने में मांस भी हो सकता है, अंडा भी हो सकता है, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे जो कुत्ते खाते हैं। वह दादाजी के साथ शाम को जाता है, डैश क्या होगा, टहलने। टहलने जाता है। तो इस तरह से हमने कितना, मेरी माँ और मेरा कुत्ते पे हमने वाक्य रचना की, हमने इसको लिखा, यही हमारा कहलाता है वाक्य लेखन, ठीक। फिर आपको देखो, आपको इस तरह से आपको टाइटल दिया गया, आपने उस पे लिखा। कभी कभी क्या होता है कि आपको या तो डायग्राम दे देगा या तो कुछ ऐसे वर्ड दे देंगे कि उसमें से आपको चॉइस करके लिखना है कि सही जगह पे क्या, कौन सा शब्द वहां पे आएगा। जैसे ये वाली जो मेरी कक्षा है 55 पेज नंबर पे, तो आपको वहां पे क्या किया गया है कि इसी शब्दों से हमें क्या करना है, इसी शब्दों से हम जो हमारी 1 to 10 लाइन है उसी को हमें फिल करना है। तो आपको एक्स्ट्रा नहीं कुछ शब्दों को ऐड करना है, जो यहाँ पे ब्लॉक में दिया गया उसी शब्दों को लेके आपको इसको लिखना है। चलिए, मैं डैश कक्षा में पढ़ता हूँ, क्या होगा, दूसरी। दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी कक्षा में 2 डैश हैं, मैम खिड़कियाँ। 2 खिड़कियां हैं। कक्षा की दीवारें डैश रंग की हैं, पीले। मैम रंग बिरंगी। पीले। मैम पीले। पीले रंग की है, ठीक है, रंग बिरंगी नहीं होगा। मेरी कक्षा में कुल मैम 20 बच्चे। कक्षा में डैश चित्र लगे हैं, रंग बिरंगे। मैम रंग बिरंगे चित्र लगे हैं। कक्षा में एक डैश है जहां लिख कर अध्यापिका हमें पढ़ाती है, क्या, ब्लैक बोर्ड। मैम ब्लैक बोर्ड। कक्षा में एक ब्लैक बोर्ड है। आप भी देखे होंगे ब्लैक बोर्ड वहां पे था ना, जब आप लोग आते थे और ऑनलाइन ऑफलाइन में, तो आपका क्या था, व्हाइट बोर्ड था जिसपे हम लोग लिखते थे। कक्षा में क्या है, ब्लैक बोर्ड है, जो ये चीज होता है ब्लैक व्हाइट 2 होते हैं, जहां लिखकर अध्यापिका क्या करती है, हमें पढ़ाती है, जो जैसे हमने अभी लिखा है। हम कूड़ा डैश में डालते हैं, कूड़ेदान। मैम कूड़ेदान। कूड़ेदान में डालते हैं। कक्षा में एक डैश भी है, क्या है, अलमारी मैम। कक्षा में एक अलमारी भी है। सामने दीवार पर डैश की तस्वीर लगी हुई है, मैम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है। मुझे प्रतिदिन कक्षा में जाना डैश लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोग कभी जब ऑफलाइन हो गया तो क्या था, आप लोग जब स्कूल आते थे तो क्या लगता था, अच्छा लगता था, तभी आप लोग आते थे ना, यही बात थी ना कि आप लोग कैसे आते हो, क्योंकि आपको अच्छा लगता था, ठीक है। तो यही आप लोगों को करने के लिए दिए थे, बोलो, यही 3 दिए थे ना, आपको 2 दिए थे, अब आपका जो ये वाला भी है, मेरी माँ कक्षा पे। मेरी माँ और मेरी कक्षा। तो अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे आपको मेरा कुत्ता है, इसको भी आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, जो आप ये बताया आप लोग ने। मैम कॉपी में। हाँ, कॉपी में लिखिएगा, ठीक। मैम। हाँ बोलो। मैम अभी मेरे पास कॉपी नहीं, तो मैं हिंदी लिटरेचर की कॉपी पे लिख कर, जब मेरे पास कॉपी आ जाएगी तो उस पर मैं पेस्ट कर लूँ। कर लीजिएगा, लेकिन आप कॉपी ले लीजिए। कौन ले गया था आपकी कॉपी, मैम रिया। मैम रिया। रिया ले गई, चलिए। तो ये जो 3 है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है आपको, नो मैम। आप
कुछ समझने में दिक्कत? फिर नेक्स्ट है आपका सच्चे मित्र, यही है ना? यस मैम, चित्र कथा। 19 है हमारा चित्र कथा सच्चे मित्र। ये बताए थे आप लोगों को चित्र कथा वाला? यस मैम। यस बताइए क्या था, आप लोग बताइए क्या था इसमें? मैम, चित्र को देखकर भरे मैम कथा बनानी में है मैम, वो बनानी, कहानी बनानी है कैसे कहानी बनानी है? मैम। चित्र को देखकर। मैम, चित्र को देखकर चित्र को देख के आपको क्या करना है, इसमें कहानी बतानी है। कहानी उसके बारे में क्या करना है, लिखना है कि चित्र में बनानी है। क्या है। ठीक है, यही करना था ना कि चित्र को देखकर उनके बारे में हमें लिखना था, बताना था कि चित्र वर्णन कैसे होता है। ठीक, आप लोगों को होमवर्क में हमने कौन सी कहानी दी थी, कौवा और लोमड़ी की। उसमें क्या करना था, उसके विषय पे 2-2 पंक्तियां Yes, लिखनी ma'am. यही दी थी। किए थे ये वाला काम? यस मैम। चलिए बोलिए कैसे किए थे, बताइए। मैम, पहले मैं एक एक लोग, अर्पित आप बताइए पहले। मैम, अर्पित, पहले सुनो। यस मैम। क्या? अर्पित बताओ बेटा कैसे लिखे थे इस पे कहानी? बताती हूँ। शांभवी आप बताएं। मैम मैं मैम, जिसमें कौवे ने वो ली थी रोटी, उसमें कौवा रोटी ले लिया है, लोमड़ी को नहीं दे रहा है। और फिर दूसरे वाले में कौवा लोमड़ी से कह रहा है, मैं रोटी को उछाल रहा हूँ, तुम उसे खा लेना। कौवा अनुष्का आप रोटी बताइए, एक उछल मिनट, अनुष्का आप बताइए क्या बताइए। मैम मुझे आती, मेरे में खेल भी नहीं है। अर्पित आपको पता है? अर्पित, मैम ये हाँ, पोयम कौवा और लोमड़ी वाली क्या बताए थे इसमें? पहले में वो कौवा अपने दांत में रोटी दबाया है, हाँ, और फिर लोमड़ी दांत दिखा रही है, नहीं जीभ फुला रही है। फिर दूसरे में ये कौवा बताना है आपको, चित्र देख के 2 लाइन लिखनी थी, 2-2 लाइन लिखनी थी ना। इसमें क्या बताया गया, देखो हमने बताया था, आप लोगों को शायद ध्यान नहीं है, हमने बताया था कि कौवा को रोटी का टुकड़ा, कौवा बहुत भूखा रहता है, उससे कहीं से क्या होता है, रोटी का टुकड़ा मिल जाता है, वो अपने मुंह में दबा के पेड़ की डाली पर बैठा रहता है। ठीक है, तभी वहां से लोमड़ी गुजरती, उसे भी भूख लगी रहती है, वो सोचती है कि मैं इस रोटी के टुकड़े को कैसे हासिल करूं। तो वो क्या करती है, उस कौवे की झूठी तारीफ करती है, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही अच्छा गाना गाते हो, क्या मुझे तुम सुनाओगे? ये बोलता है, बोलती है, तो कौवा क्या होता है, अपनी तारीफ सुन के फूल नहीं समाता है, क्या करने लगता है, सोचता है कि वाकई में क्या मैं अच्छा गाना गाता हूँ। तो क्या है कि अगर कोई वैसा इंसान नहीं है या वैसा अच्छी वस्तु नहीं है, अगर उसकी झूठी तारीफ कर दो, क्या होगा, वो बहुत ही खुश हो जाएगा। तो यही पे कौवा क्या हुआ था, बहुत ही खुश हो गया फिर कि सही में मैं अच्छा गाना गाता हूँ। तो लोमड़ी उससे कहते, क्या मुझे सुनाओगे? जैसे ही वो सुनाता है, उसके मुंह से क्या होता है, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है, लोमड़ी जाके भाग जाती है। नीचे गिर जाता है और लोमड़ी उसे लेके तुरंत भाग जाती है। ये बताए थे आप लोग, याद आया? क्यों? यस मैम। यही बताए थे ना। चलिए, तो आप लोगों का लिटरेचर में पूरा हो गया है कंप्लीट ना, 15 तक लैंग्वेज। अच्छा ये बताओ, ये वाला चैप्टर किए थे 44 पेज नंबर का? क्या मैम? 44 पेज नंबर पे जो था कि आपको 2-2 अर्थ लिखकर क्या करना था, वाक्य बनाना था, ये वाला किए थे चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन? हाँ, 44 पेज नंबर है, चैप्टर नंबर है आपका
12 चैप्टर है, ठीक है। अरे मैम 17 चैप्टर। नहीं बेटा 12 चैप्टर पीछे का है, 44 पेज नंबर पे है जो एक्सरसाइज, 4 पेज नंबर पे मैम। 44 44। यस मैम हो गई है कॉपी में। हाँ यस मैम मैंने ठीक कर है। ली है मैम। बीच का वर्ग बचा मैम ये मेरी भी हो गई है। इसमें मेरा कुछ लोगों 14 ने क्या किया था कि सिर्फ अर्थ लिखा था, उसका वाक्य प्रयोग नहीं किया था, तो आप लोग कर लिए हो ना ये वाला। यस मैम। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये भी हो गया कंप्लीट, इसमें कुछ बाकी है। नो मैम और कुछ नहीं बाकी है। अशुद्ध को शुद्ध करना ये भी हो गया था ना। यस मैम। यस मैम मुहावरे भी हो एक्सरसाइज गए। भी हो गया है कॉपी में, यस मैम। मुहावरे हो ही गया है। मुहावरे भी हो गया था, ठीक। तीनों महीने के नाम भी हो गया था आप लोगों का, हम जब कराए थे। 17 पेज नंबर का भी आप लोगों ने क्या किया था कि हमने कहा था आपको टॉपिक लिख लीजिएगा, उससे 2-4 लाइन लिखिएगा। क्यों? क्योंकि क्या करना था आपको, क्योंकि इस डायग्राम में क्या क्या हो रहे हैं आपको बताना था। ये बगीचे की सैर है जो आपको बताना था इसमें कि क्या क्या चीजें वहां पे हो रही, क्या क्या आपको चित्र में दिख रहा है। तो क्या था कि यहाँ बगीचे का चित्र है, पहली लाइन हमारी क्या थी, यहाँ बगीचे का चित्र है, दो बच्चे क्या कर रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं। दो बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं। फिर पक्षी आकाश में उड़ रहे, देखो दो पक्षी एक पेड़ पे बैठा है, पेड़ की डाली पर, और एक पक्षी उड़ रहा है। तो क्या लिखोगे, इसमें पक्षी क्या कर रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। फिर उसके बाद है 4 कि बच्चा झूला झूल रहा है, एक बच्चा यहाँ पर है वो क्या कर रहा है, झूला झूल रहा है। कुछ लोग सैर कर रहे हैं वहां पे, कुछ लोग हैं जो सैर कर रहे हैं। और लास्ट में क्या था कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, दो पक्षी उड़ रहे हैं और एक चिड़िया क्या है, बैठी हुई है, ठीक है। आप और भी समझ में इस चित्र में आ रहा है तो आप ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसे यहाँ पे लिख सकते हो कि बगीचे के किनारे किनारे क्या है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, वहां पे एक पेड़ है, सड़कें हैं, आप लोग उसको क्या करते हैं, ऐड करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यही था, फिल इन द ब्लैंक था कि आपको 2 था दिया गया था, उसमें से सेलेक्ट करके लिखना था। जैसे यहाँ पे दिया कि आज मेरे विद्यालय में एक डैश की प्रतियोगिता, किसकी, चित्रकला की, संगीत। मैम चित्रकला। क्योंकि यहाँ पे किसका डायग्राम बना है, यहाँ पे बच्चे चित्र बना रहे हैं। फिर इस चित्र में सभी बच्चे डैश बना रहे, क्या, खाना की चित्र। मैम चित्र। सभी अपने अपने चित्रों को डैश से सजा रहे, किससे, पानी के रंगों। मैम रंगो। मैं डैश का चित्र बना रही, किसकी, वर्षा की गुड़िया। मैम गुड़िया। गुड़िया। फिर है मेरे सारे मित्र डैश का चित्र बना रहे, प्रकृति की दिवाली। मैम प्रकृति। प्रकृति। प्रतियोगिता में प्रथम डैश वाले को पुरस्कार मिलेगा, पंक्ति की स्थान। मैम स्थान। स्थान वाले, ठीक है। और फिर आपका एक 3 आ गया, वाक्य रचना, जो हमने भी बता दिया है, इसको होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा, किसी को और कोई डाउट समझने में। नो मैम। ठीक है, नो मैम। कुछ पूछना है तो पूछ लो, पेपर से रिलेट या जो याद कर रहे हो कॉपी में लिखना है वो कुछ भी पूछ सकते हो, क्योंकि आप लोग तो अभी एक चित्र बन रहेगा 31 तक, ठीक है। 31 तक क्या रहेगा, आप लोग का ऑफ रहेगा, ऑनलाइन ही क्लास चलेगी, तो पूछ लीजिए जो पूछना है आपको। मैम स्कूल खुलेगा सर। हाँ 31 तक ऑफलाइन चलेगा, अरे ऑनलाइन चलेगा मैम। 31 मार्च तक आप लोगों को बंद है ना, क्या नोटिस चाहिए। 31 मार्च जो भी आप लोगों की नोटिस गई है, ठीक है, हमें भी नहीं पता आप नोटिस क्या है, लेकिन अभी आप लोगों का भी ऑनलाइन ही चलेगा, ठीक है। अभी होली की भी छुट्टी होगी। मैम हिंदी लैंग्वेज 14 चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज करनी है। कौन करेगी, मैम 14 चैप्टर की और पूरी एक्सरसाइज करनी है। 14 चैप्टर। हाँ
अशुद्ध को शुद्ध करना था ना, यस यही मैम। वाला पूछ रही हो। तो इसमें क्या करना है कि जो दिए गए शुद्ध शब्दों पे क्या करना है, सही का निशान लगाना है और नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है कि हमें सही करके लिखना है। ठीक है, यस यही करना है यस। आप लोगों को। चलिए और कुछ पूछना है? नो मैम। मैम जो मेरा बीच का वर्क बचा था मैंने सारा कंप्लीट कर लिया, बस मेरा 14 चैप्टर बचा है, उनको भी मैं कल कंप्लीट करके आपको 1 अप्रैल को दिखा दूंगी। ठीक है बच्चे, चलिए तो आप लोगों की क्लास यहीं पे एंड होती है। आप लोग पढ़िए, ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा है पूछ लीजिएगा। हाँ बोलो। मैम मैं कल को आप मैम का कल आऊँ? जैसा सोचो, अगर फोन नंबर है आपके पास बात कर लीजिए, नहीं तो यहाँ जाके किसी से बात करा दीजिए। ठीक है, यस मैम मैं कल आ जाऊंगी। आपको ध्यान से ले लेना चाहिए था ना कॉपी। आपसे मैंने बोला भी था कि जब ओवर हो जाएगा ले लीजिएगा, लेकिन आप लोगों को बात करने में भी दिमाग लगा रहता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों, थैंक यू मैम। बाय बाय।